ये प्लीज ये बंद कर दीजिए, लाइट बंद करो। हाँ, और जिनकी खुद की रोशनी होती है उन्हें आपकी रोशनी की आवश्यकता नहीं होती, सीधी बात है। और हाल में पूरी लाइट कर दें ताकि आपके भी खिलखिलाते हुए चेहरे दिखाई दे जाए। और मैं अब एक बात और कहना चाहता हूं, होली पर रंग लगाने की जरूरत नहीं है। होली पर हमारे चेहरों पर जो रंग लग गए हैं उनको उतारने की आवश्यकता है। जो सांप्रदायिकता के रंग हो गए, जो जाति पात के रंग हो गए, जो धर्मों के रंग चढ़ गए, अगर उनको उतार दो तो सिर्फ मनुष्य हो जाओ, तो उससे बेहतर होली कोई भी संसार के अंदर नहीं चली जा सकती। लीजिए, आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए, और मेरे सभी कवि हैं, सब मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैं इन सबको प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैं बची हुई उम्र की बात करता हूं, खर्ची उम्र की बात नहीं कर सकता। जो हमने बर्बाद कर ली वो उम्र थोड़ी है, उम्र तो वो है जो आपकी बची हुई है। तो इन सबकी बची हुई मेरे से ज्यादा है, इसलिए मैं सब कवियों को नमस्कार करता हूं। हमने लालू जी ने कहा था कि मैंने कहा था कवियों का स्वागत कर दो, तो उन्होंने कहा पहले काम देखेंगे, काम ठीक हो गया तो कर देंगे, नहीं ठीक हुआ तो अपना करवा करके निकल जाएंगे कवियों से। सही बात है, जो इंटेलिजेंट आदमी है वो ये कहता है। हर इंटेलिजेंट आदमी एक जगह, एक ने विज्ञापन दे दिया, बोले मुझे नौकर चाहिए, खाना खुराक में उसको दे दूंगा, तनख्वाह नहीं दूंगा। तो एक भूखा मर रहा था, उसने कहा चलो इसी क्या चलो। बोले जी मैं करूंगा नौकरी, तनख्वाह नहीं चाहिए, खाना दे देना। बोले करना क्या? बोले तो सामने एक गुरुद्वारा, उसमें लंगर पड़ता है, तो अपना खाया कर, मेरा लिया है कर। बोलते नहीं देता, लोग सवाल उल्टे करते हैं। अच्छा, मैं सही बता रहा हूँ। वो एक हरियाणा का आदमी बाल कटवाने के लिए पहुंचा, तो बाल काटने वाले ने एक सामान्य ऐसा सवाल कर दिया। बोले बाल छोटे करने हैं? बोले बढ़ा भी सके है। ये सवाल उल्टे हैं। आप देखिए, आहा क्या संजय झाला जी को पूरा शरीर दांत दे रहा है। रोम रोम से दांत निकल रही है जी, और उनकी दांत की वजह से उनकी नाक बंद हो रही है जी। तो बता रहा था, जब सवाल उल्टे हैं जी। वो एक चौधरी साहब कुत्ते को घुमा रहे थे, तो एक ने पूछ लिया, बोले चौधरी कुत्ते ने घुमावा है? बोले ना, ऊंट है, कद छोटा रह गया इसका। वो एक अर्थी जा रही थी, लोग राम नाम सत्य करते हुए जा रहे थे, तो जो मरा था उसके छोरे से एक ने पूछा, बोला यो मर गया के? अजीब सवाल है जी। पर आपने देखा कि लोग ये सवाल पूछते हैं। वो एक का प्लास्टर बंधा हुआ था, तो एक ने पूछ लिया, बोले हाथ में चोट लग गई के? बोले ना, फैशन है। वो एक की भैंस कट गई रेल से, तो उसे रेलवे में मुकदमा कर दिया। तो जज ने इंजन ड्राइवर को बुलाया और पहला ही सवाल उससे ऐसा किया, बोले जब ये भैंस कटी तो ये पटरियों पे थी? बोले ना जी, खेत में चल रही थी। वो तो इंजन की नीयत खराब होगी उस पर। तो जो मरा था उसके छोरे से एक ने पूछा, बोला यो मर गया के? बोले ना, बाजार घुमान ले जा रहे हैं इसने। बोले बाजार घुमान ले जा रहे हैं इसने, शाम को घर छोड़ देंगे। और तू कहे तो तेरे घर छोड़ देंगे। वो एक आदमी घंटाघर से घड़ी ठीक करके उतर रहा था, तो एक ने पूछ लिया, बोले घड़ी खराब होगी थी के? बोले ना, कमजोर है, टाइम देखने गया था ऊपर। तो ये सवाल उल्टे हैं। जी जी, सवाल उल्टे होते फिर भी निहाजी हरियाणा का आदमी जवाब उल्टे देता है, इसमें भी कोई शक नहीं। अच्छा। जवाब उल्टे ही मिलते हैं। वो मैंने एक से कहा, मैंने कहा रोहतक जाना है? अरे बोले जाओ, मैंने के रोक रखा है। अरे मैंने कहा सड़क रोहतक जाएगी क्या? बोले जी 30 साल हो गए, मैंने तो कहीं जाती दिखी। जवाब नहीं देगा। अभी मैं सोनीपत गया, मुझे एक पता ढूंढना था जी, गंदे नाले के पास कच्ची बस्ती। अच्छा, तो मैंने एक बुजुर्ग आदमी से पूछा, मैं ताऊ जी ये गंदा नाला कहाँ है? बोले क्यों, साफ करेगा? अच्छा, गंदा नाला तो मैंने सूंघते सूंघते ढूंढ लिया। सूंघते और गंदे नाले का मुझे एक बस्ती भी दिखाई दे गई। तो मैंने एक बुजुर्ग महिला से पूछ लिया, माता जी कच्ची बस्ती यही है? बोली दीवार में सिर मार के देख ले। तो इसी संदर्भ की कविता आपको सुनाता हूँ जी। स्वागत। पुलिस को रंगरूटों का दस्ता चाहिए था नया। हरियाणा का राधे श्याम भी इंटरव्यू देने गया।
इंटरव्यू में पूछा गया सिर्फ एक सवाल और राधे ने बना दिया सवाल का बवाल। क्या बात। सवाल था, आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? जी ये आसान सा सवाल था जी। जी जी। लेकिन इस आसान से सवाल को हरियाणा का आदमी कैसे बवाल बना सकता है, बस ये इस कविता का सौंदर्य है। आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? राधे बोला, अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूं क्या एसटीसी कराने के लिए? भाई बहुत अच्छे। साहब को जवाब में मजा आया। उन्होंने सवाल को आगे बढ़ाया। अच्छा, मैं खरीदने जाऊं तो मुझे कितने के मिलेंगे? राधे बोला, आवाज करो, पूरी पेटी आपके घर भिजवा देंगे। अच्छा, तुम्हारी पत्नी तो पुलिस में नहीं है ना, वो जाएगी तो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आएगी? राधे बोला, साहब मैं अपनी पत्नी को आपसे ज्यादा जानता हूं। अच्छा। उसे खरीदारी का है बहुत चाव, पर उसे 100 ग्राम खरीदने होंगे तो 100 ग्राम का ही पूछेगी भाव। अच्छा, तुम्हारा भाई जाए, अगला भी उसी सवाल के पीछे पड़ा हुआ है। ये नहीं कि भी वो जवाब नहीं दे रहा तो सवाल बदल दे, पर दिक्कत है वो भी हरियाणा का। अच्छा, तुम्हारा भाई जाए, जी भाई को तो मैंने कई बार बाजार जाते देखा है, पर वो तो हर बार पान लेकर ही आता है। अच्छा, तुम्हारी बहन जाए कोई, जी मेरी एक बहन थी, उसकी शादी होगी, अब वो जाने या बहन होगी। राधे श्याम, तुम्हारे पिताजी भी तो बाजार जाते हैं, जी उनके दांत नहीं, वो बस केले खाते हैं। जी उनके दांत नहीं, वो बस केले खाते हैं। आप मुझे एक बात बताओ श्रीमान, तनख्वाह तो दोगे एक आदमी की और सेब खरीदने में लगा दिया पूरा खानदान। क्या बात है। तुम्हारा कोई दोस्त है राधे श्याम? हाँ जी है, सीताराम। वो सेब खाता है, हाँ कोई खिलाए तो खा जाता है। क्या बात है। साहब, आपने भी इस सवाल को खूब खींचा है, लगता आपका कोई सेब का बगीचा है। कुछ भी हो पर आप अपना जवाब ले लो। जवाब पे आ गए जी। कुछ भी हो पर आप अपना जवाब ले लो। सीताराम फल वाले को 5 रुपए देगा और कहेगा इतने के सेब दे दो। अच्छा। पर इतने के कितने? हाँ। अब ये सेब वाले की मर्जी, वो दे दे जितने। अच्छा छोड़ो, कोई आम आदमी जाए तो वो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आए? आम आदमी का नाम सुनते ही राधे श्याम सीरियस हो गया थोड़ा। बोला, अजी साहब, आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा? क्या बात है। वाह 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 वाह। क्या बात है। क्या बात है भाई, वाह वाह। अजी सब, आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा? आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। क्या बात है। क्या बात है। क्या बात है। क्या बात है। राधे श्याम, तुमने तो जरा सी बात का बना दिया बवाल। राधे बोला, साहब मुझे तो शुरू से ही पसंद नहीं है सवाल। क्या बात है। मेरे विचार में संसार में जितनी भी गड़बड़ है, असल में सेब ही उसकी जड़ है। अगर उस दिन आदम और हव्वा वो एक सेब नहीं खाते तो ना मैं आता ना आप। अरे बहुत अच्छे भाई, क्या बात है। क्या बात है। तो ना मैं आता ना आप यहाँ आते, ना 100 ग्राम होता ना 500 ग्राम, ना आप साहब होते ना मैं राधे श्याम। क्या बात। इंटरव्यू का ये हुआ परिणाम कि आजकल राधे श्याम सब्जी मंडी में डंडा फटकारते हैं, खुद तो भरपेट खाते हैं और साहब के लिए 100 ग्राम भिजवाते हैं।